जय हिंद। रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 109 को देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 6/2/2021 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त वायु, जल, स्थल, मृदा जिसके अंतर्गत पादपों एवं जंतुओं में जीवन संभव होता है क्या कहलाती है? तो जयमंडल बायोस्फीयर पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त वायु, जल, स्थल, मृदा जिसके अंतर्गत पादपों एवं जंतुओं में जीवन संभव होता है कहलाता है जयमंडल, अंग्रेजी में बायोस्फीयर। पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? आयरन। हेली नामक धूमकेतु कब दिखाई देगा? हेली नामक धूमकेतु कब दिखाई देगा? तो 2061 में हेली नामक धूमकेतु 2061 में दिखाई देगा। आईपी एड्रेस को समझने में कौन सहायता करता है? आईपी एड्रेस को समझने में कौन सहायता करता है? तो डीएनएस आईपी एड्रेस को समझने में सहायता करता है। पनडुब्बी में पानी के ऊपर का दृश्य देखने के लिए कौन से प्रकाशित यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पनडुब्बी में पानी के ऊपरी सतह का दृश्य देखने के लिए कौन से प्रकाशित यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो परिदर्शी या जिसको अंग्रेजी में पेरिस्कोप बोलते हैं, परिदर्शी या पेरिस्कोप। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है। बर्ड फ्लू वायरस का नाम है H5N1। बर्ड फ्लू वायरस का नाम है H5N1। अब देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 8/2/2021 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। कार्बन से हीरा बनाने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हैं। कार्बन से हीरा बनाने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हैं तो उच्च दाब उच्च ताप। आउटलुक, एक्सेल, वन नोट, की नोट में कौन एमएस ऑफिस पैकेज में सम्मिलित नहीं है? आउटलुक, एक्सेल, वन नोट ये तीनों तो एमएस ऑफिस में सम्मिलित रहता है। की नोट जो कि एमएस ऑफिस में सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर होगा की नोट। वह लेंस जो बीच में पतला एवं किनारों से मोटा होता है, वह लेंस जो बीच में पतला एवं किनारों से मोटा होता है कहलाता है अवतल लेंस। कौन सा प्राथमिक कलर नहीं है? तो पीला प्राथमिक कलर नहीं है। रेडियो धर्मिकता की माप की इकाई है तो क्यूरी रेडियो धर्मिकता की माप की इकाई है। कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म कोशिका में कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य कोशिका में कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली के अंदर तथा केंद्रक झिल्ली के बाहर। कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली के अंदर तथा केंद्रक झिल्ली के बाहर पाया जाता है। हेक्साडेसिमल में कितने सिंबल होते हैं? हेक्साडेसिमल में कितने सिंबल होते हैं? तो 16 सिंबल होते हैं। हेक्साडेसिमल में 16 सिंबल होते हैं। मानव द्वारा किसका पाचन नहीं होता है? मानव द्वारा यानी मानव द्वारा किसको पचाया नहीं जा सकता? तो सेल्यूलोज को। ब्रेड को फुलाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो ईस्ट को मिलाया जाता है। ब्रेड को फुलाने के लिए ईस्ट को मिलाया जाता है। अब देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 8/2/2021 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन को। किस प्रक्रिया द्वारा लंबे समय बाद पेपर का रंग ब्राउन हो जाता है? पेपर का रंग ब्राउन हो जाता है? ऑक्सीकरण के कारण। आवर्त सारणी में एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन से गुण में परिवर्तन नहीं होता है? तो संयोजकता में। एचटीटीपी में पी का मतलब क्या है? तो प्रोटोकॉल। एचटीटीपी में पी का मतलब होता है प्रोटोकॉल। आईआईटी गांधीनगर टीम द्वारा किसकी मदद से दुनिया का सबसे पतला सीट अल्ट्रा थिन मटेरियल बनाया गया? तो मैग्नीशियम डाइबोराइड की मदद से दुनिया का सबसे पतला सीट बनाया गया।
गैस लाइटर में कौन सी गैस पाई जाती है? गैस लाइटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ब्यूटेन गैस पाई जाती है। गैस लाइटर में ब्यूटेन गैस पाई जाती है। स्वतंत्र रूप से लटकती हुई चुंबकीय सुई किस दिशा में रुकेगी? स्वतंत्र रूप से लटकती हुई चुंबकीय सुई किस दिशा में रुकेगी? उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में स्वतंत्र रूप से लटकती हुई चुंबकीय सुई उत्तर दिशा में रुकेगी। उत्तर दक्षिण दिशा दोनों में रुकेगी, मतलब एक ध्रुव, एक उसका ध्रुव उत्तर में और एक दक्षिण में रहेगा। हाइग्रोमीटर किसका मापक उपकरण है? हाइग्रोमीटर किसका मापक उपकरण है? आर्द्रता का यानी आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। होटमेल कब शुरू हुआ? होटमेल कब शुरू हुआ? तो 1996 में। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 9/2/2021 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। दलदल और धान के खेतों में कौन सी गैस निकलती है? दलदल और धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस निकलती है। भूकंप तरंगे मापने का पैमाना है। भूकंप तरंगे मापने का पैमाना है तो रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल, भूकंप को रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है। उत्तरी अंशाशों की ध्रुवीय ज्योति क्या कहलाती है? उत्तरी अंशाशों की ध्रुवीय ज्योति क्या कहलाती है? तो सुमेरु ज्योति, सुमेरु ज्योति या अरोरा बोरेओलिस कहलाती है। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजेन ए प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजेन ए प्रोजेस्टेरोन महिला सेक्स हार्मोन है। 32 बिट सिस्टम कितनी रैम मेमोरी स्टोर कर सकता है? 32 बिट सिस्टम कितनी रैम मेमोरी स्टोर कर सकता है? तो 4 गीगाबाइट। 4 गीगाबाइट। किसका स्रोत सौर ऊर्जा नहीं है? किसका स्रोत सौर ऊर्जा है? किसका स्रोत सौर ऊर्जा है? तो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का। लेंस की क्षमता किस इकाई में मापी जाती है? लेंस की क्षमता किस इकाई में मापी जाती है? तो डायप्टर में। लेंस की क्षमता को डायप्टर में मापा जाता है। सूर्य से आने वाले प्रकाश को चंद्रमा या पृथ्वी यदि पूर्णतया रोक दे तो उस छाया क्षेत्र को कहते हैं। सूर्य से आने वाली प्रकाश को चंद्रमा और या पृथ्वी यदि पूर्णतः रोक दे तो उस छाया क्षेत्र को कहते हैं प्रछाया अंबरा कहते हैं। प्रछाया या अंबरा कहते हैं। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 9/2/2021 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है तो जल विद्युत, तापीय विद्युत, आणविक ऊर्जा। आणविक ऊर्जा। ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या है? ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सोनार का पूर्ण रूप है। सोनार का पूर्ण रूप है तो साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग। सोनार का पूर्ण रूप है साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग। फलों का स्वाद किस शर्करा के कारण मीठा होता है? फलों का स्वाद किस शर्करा के कारण मीठा होता है? तो फ्रुक्टोज के कारण। फलों का स्वाद मीठा फ्रुक्टोज के कारण होता है। विद्युत धारा का एसआई यूनिट है। विद्युत धारा का एसआई यूनिट है तो एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई यूनिट है एम्पियर। कौन सा जंगली पौधा जिसके नुकीले कांटों को छूने से, कौन सा जंगली पौधा जिसके नुकीले कांटों को छूने से खुजली शुरू हो जाती है? तो नेटल एक जंगली पौधा है जिसके नुकीले कांटों को छूने से खुजली शुरू हो जाती है। GUI की फुल फॉर्म क्या है? GUI की फुल फॉर्म क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 10/2/2021 फर्स्ट शिफ्ट का देखते हैं। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। गुब्बारों में भरी जाने वाली सबसे हल्की गैस कौन सी है? गुब्बारों में भरी जाने वाली सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हीलियम। गुब्बारों में भरी जाने वाली सबसे हल्की गैस हीलियम है। समुद्री जल सतह का औसत तापमान कितना होता है? समुद्री जल सतह का औसत तापमान कितना होता है? तो 17 डिग्री सेल्सियस। 17 डिग्री सेल्सियस।
सूरजमुखी के फूलों का सूर्य की दिशा में मुड़ना किसके कारण होता है? सूरजमुखी के फूलों का सूर्य की दिशा में मुड़ना किसके कारण होता है? तो प्रकाश अनुवर्तन यानी फोटो फोटोट्रोपिज्म के कारण, फोटोट्रोपिज्म यानी प्रकाश अनुवर्तन के कारण। यूआरएल क्या है? यूआरएल क्या है? वेब एड्रेस। यूआरएल वेब एड्रेस है। अधातु का कौन सा गुण नहीं है? अधातु का कौन सा गुण नहीं है? तो विद्युत की चालकता होती है। अधातु का कौन सा गुण नहीं है? अधातु का कौन सा गुण नहीं है? तो विद्युत की चालकता होती है। या अधातु का गुण नहीं है यानी विद्युत का चालकता अधातु में नहीं होती है। कौन सी प्रकाशीय घटना में अपवर्तन होता है? कौन सी प्रकाशीय घटना में अपवर्तन नहीं होता है? तो प्रकीर्णन में। कौन सी प्रकाशीय घटना में अपवर्तन नहीं होता है? तो प्रकीर्णन में। इपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? इपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। इपिग्राफी में शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 10/2/2021 सेकेंड शिफ्ट को देखते हैं। गैलापागोस द्वीप समूह किस वैज्ञानिक के अध्ययन या खोज से संबंधित है? तो चार्ल्स डार्विन। गैलापागोस द्वीप समूह चार्ल्स डार्विन के अध्ययन या खोज से संबंधित है। रैम क्या है? तो इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। रैम इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी है। अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था? अल्बर्ट आइंस्टीन को किस लिए 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज के लिए। अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। लोहे की वस्तुओं को संक्षरण से बचाने तथा चमक के लिए विद्युत धारा द्वारा ऊन पर तांबे निकेल अथवा क्रोमियम का लेपन किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लोहे की वस्तुओं को संक्षरण से बचाने के लिए तथा चमकने के लिए विद्युत धारा द्वारा ऊन पर तांबे, निकेल अथवा क्रोमियम का लेपन किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लास्टिंग कहा जाता है। अब देखेंगे पेज नंबर 110 को।